नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना महामारी के साथ अब म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नामक बीमारी भी उभर कर सामने आ रही है। इसके मरीज भी अब सामने आने लगे हैं और ऐसे में समय रहते इस बीमारी का उपचार और बचाव जरूरी है। ब्लैक फंगस ऐसा फंगल इन्फेक्शन बताया जा रहा है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इससे बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम न करें। और अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो करें क्या? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। तो आज हम इस शो में बात ब्लैक फंगस की करेंगे, क्योंकि कोरोना के साथ साथ अब ये भी अब मरीजों को अपनी जद में ले रहा है। उसे समझना भी बेहद जरूरी है। और कई राज्य जो उसकी जद में आ चुके हैं, जैसे गुजरात है जहां पर 200 से ज्यादा मामले यहां सामने आए हैं। कई मरीजों की आंख की रोशनी यहां पर चली गई। सबसे ज्यादा मामले गुजरात में देखने को मिले ब्लैक फंगस के। हरियाणा, जहां प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं, हरियाणा में भी ये पैर पसार रहा है। सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित किया है। तो डियर डॉक्टर एक ऐसा शो है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना, और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना ब्लैक फंगस से जुड़ा सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन के हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ ब्लैक फंगस पर बात करने के लिए जुड़े हैं प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुधीर भंडारी। डॉक्टर सुधीर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही, ब्लैक फंगस को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं जो इसे समझना भी चाहते हैं। अब जानना ये चाहेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस है क्या, कैसे आमजन इसे समझे कि कितनी गंभीर बीमारी है ये? देखिए, डेफिनेटली आपकी चिंता बहुत वाजिब है। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड, जिन लोगों के अंदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाता है उनके अंदर ये पैदा होती है। देखिए, ब्लैक फंगस कितनी गंभीर बीमारी होती जा रही है, समझिए। लोगों की जान जा रही है, सीधे आंखों पर ये अटैक करता है। आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जा रही है अधिकांश मरीजों की। और इसके अलावा भी कई मरीजों में फंगस नीचे की ओर फैलता है। समझना होगा, बेहद गंभीर है ये। इसके बाद ब्लैक फंगस जबड़े समेत अन्य हिस्से को भी ये खराब करता है। कोरोना में देने वाले स्टेरॉइड इम्यूनिटी को और भी कम करता है ये, और किस तरह से एक एक करके दिक्कतें बढ़ाता जाता है। मरीजों की डायबिटीज हाई लेवल को पार कर जाती है, जिसका साइड इफेक्ट ब्लैक फंगस के रूप में झेलना पड़ता है। और इसमें बेहद जरूरी है कि अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जाए। ब्लैक फंगस के कारण ही नाक खुश्क होती है, नाक की परत अंदर से सूखने लगती है और सुन्न हो जाती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है, समझिए। चेहरे और तलवे की त्वचा सुन्न हो जाती है, ये भी ब्लैक फंगस का लक्षण है। चेहरे पर सूजन आती है, दांत भी ढीले पड़ते हैं। फंगस या इन्फेक्शन को रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन यहां पर है ब्लैक फंगस के लिए, लाइपोसोमोल एन्फोरेटिसिन बी इंजेक्शन की कीमत यहां 5000 रुपए है। हालांकि अब इसकी भी क्राइसिस नजर आती है। एक मरीज को इस तरह के 6 इंजेक्शन लगाने होते हैं इसे पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। इन्फेक्शन ज्यादा होने पर ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, नाक आंख के बीच के गले हुए हिस्से को ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है। 7 से 8 दिन में ही इलाज ना हो और फंगस ना निकाला जाए तो गंभीर हो जाता है। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन ब्रेन तक फैलना तय है। अब सोच समझिए इसको कि वक्त के लिहाज से इलाज कितना जरूरी हो जाता है कि वक्त रहते इसका इलाज किया जाए। कई राज्य है जहां पर ये पैर पसारता जा रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें गुजरात में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या ब्लैक फंगस को लेकर देखने को मिली है। हालांकि कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में भी यहां पर भी नोटिफाइड डिसीज घोषित किया गया है सरकार ने यहां पर ब्लैक फंगस को। महाराष्ट्र की बात करें तो 52 लोगों की मौत ब्लैक फंगस की वजह से हुई है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर सुधीर भंडारी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुधीर, सबसे पहले यही बात कि क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे इसे समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपका कंसर्न और आपका जितना एजुकेट लोगों को करना बहुत सराहनीय है। मैं फर्स्ट इंडिया की तारीफ़ करता हूं कि आप इतनी अच्छी पब्लिक जागरूकता पैदा कर रहे हैं। ये ब्लैक फंगस एक तरह का सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन है। ये उन लोगों में होता है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी कुछ अधिक मात्रा में हमको ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है, उसका मैं कारण बताऊंगा। बट ये हमेशा ही जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनकी शुगर अनकंट्रोल नहीं होती है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें हमें काफ़ी देखने को मिलता है।
कोविड-19 इन्फेक्शन में क्या हो रहा है कि कोविड इन्फेक्शन के कारण और जो इनमें ड्रग्स दी जाती है जैसे रेमडेसिविर और जो इनकी जो स्टेरॉइड्स ड्रग्स दी जाती है उनके अंदर भी बिल्कुल सर, आपको सुन पा रहे हैं आप। रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उसके कारण ये इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। बेहद अहम ब्लैक फंगस को समझना है और इसे समझने के लिए इसके लक्षण को भी जानना होगा, किस तरह से आपको सावधानी रखने की जरूरत है, इसे समझना होगा कि आखिर इससे सावधानी क्या क्या बरतनी है। स्टेरॉइड दवा को लेकर कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं। खुद या किसी के कहने पर स्टेरॉइड दवा शुरू बिल्कुल भी ना करें। और बार बार हम ये बात कहते हैं, इवन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जब तक डॉक्टर कुछ सजेस्ट ना करें मेडिसिन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर और खासतौर से स्टेरॉइड को लेकर, तब तक अपने मन से आप कुछ भी इलाज ना करें। ब्लैक फंगस को कैसे समझा जाए? हाँ मैम, देखिए ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लैक फंगस जितनी चिंताजनक बीमारी है उतना ही अगर आप सिंपल कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करो तो इससे बच सकते हैं। कोविड-19 में क्या होता है मैम, बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन शुगर बढ़ जाती है, जिस तरह की जो डायबिटिक स्टेटस होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। रेमडेसिविर और स्टेरॉइड नामक दवाई जो कोविड में दी जाती है उससे शुगर बढ़ जाती है। अगर ड्रग्स को कोविड-19 में एक प्रोटोकॉल के तहत दिया जाए तो उससे हम इस बीमारी को रोकना बच सकते हैं। द बॉटम लाइन इज दैट म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को हमको होने से रोकना है, यही इसका ट्रीटमेंट है। बिकॉज अगर एक बार हो जाती है तो इसमें मॉर्टिलिटी यानी डेथ रेट इज़ अप टू 50%, जो कि 80% तक हो जाती है। नाउ अपने कंट्री में करीब 20 से 25% डायबिटिक पेशेंट हैं। ये डायबिटिक पेशेंट जब कोविड से संक्रमित होते हैं तो कोविड के कारण इनकी शुगर बढ़ जाती है। जो दवाइयाँ रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन दिया जाता है उससे भी इनकी शुगर बढ़ जाती है। उसको तत्परता से हमको कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम डायबिटीज़ को तत्परता से कंट्रोल कर लें तो इस फंगस के होने के चांसेस हम बहुत कम कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली मैम, व्हाट हैपन्स, इस फंगस के जो स्पोर्स होते हैं हवा में होते हैं, अतः जो डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, कोविड पेशेंट है, वो भी ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन या ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड फेज में भी अपना मास्क यूज़ करें। बिकॉज ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, अगर हवा से कोविड का स्पोर या जो फंगस का स्पोर अगर बॉडी में चला जाता है ये ग्रो कर सकता है। तीसरा, आपने देखा होगा कोविड इन्फेक्शन के समय बहुत लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता होती है। ये ऑक्सीजन थेरेपी एक वाटर के कंटेनर के थ्रू होती है। हमको सबको निवेदन करना चाहिए कि इस वाटर कंटेनर को डेली क्लीन करके वाटर से भरें। प्रिफरेबली अगर आप डिस्टिल वाटर से भरें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो आप फिल्टर्ड वाटर से भरें। ये कुछ सावधानियां रखने से आप इससे बच सकते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी शुगर को कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड कंडीशन में कंट्रोल कर लिया है, आपने प्रिस्क्राइब प्रोटोकॉल के तहत अगर स्टेरॉइड लिए हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं एक स्टेरॉइड का प्रोटोकॉल आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब कभी कोविड टेस्ट होता है तो पहले हफ्ते के अंदर वायरस ग्रोथ होती है जिसको वायरल रेप्लिकेशन बोलते हैं। उस समय कोई भी स्टेरॉइड नहीं लिया जाना चाहिए। मैं वापस बोलता हूं, पहले हफ्ते में कभी भी कोई स्टेरॉइड नहीं लिया जाना चाहिए। सेकेंड वीक के अंदर इन्फ्लेमेटरी फेज बोलते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को बहुत तेज बुखार होता है, पेशेंट को सांस में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट में सीटी स्कोर ऑफ चेस्ट के अंदर 8 से ज़्यादा स्कोर हो सकता है। कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं जैसे CRP और IL-6 वो बढ़े हुए हो सकते हैं। वो कोई भी डॉक्टर ये एहसास कर सकता है कि पेशेंट को साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ है, उस समय शॉर्ट पीरियड के लिए स्टेरॉइड देना चाहिए। जैसे ही पेशेंट के मार्कर्स लाइक CRP और IL-6 ठीक हो जाते हैं, स्टेरॉइड को बंद कर देना चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने प्रोटोकॉल के सहित शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर की एडवाइस पे अगर स्टेरॉइड लिया है तो आप इस ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे अनगिनत लोग टेली कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। हमारे पास जितने भी पेशेंट एडमिटेड है मैम, उन्होंने एक हफ्ते का जो शेड्यूल्ड प्रोटोकॉल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले दिन से स्टेरॉइड लिया, महीनों 1.5 महीने तक स्टेरॉइड लेते रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है, बिकॉज स्टेरॉइड इम्यूनिटी को भी कम करता है, शुगर भी बढ़ाता है और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को इन्वाइट करता है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक डेटा दूंगा, आपको जान के बड़ी खुशी होगी मैम। SMS और RUHS हमारे 2 फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। RUHS में करीब 1400 से 1500 पेशेंट रहते हैं, SMS में करीब 1200 से 1300 पेशेंट रहते हैं। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल मेंटेनेंस इतना स्ट्रांग है
कब किसको स्टेरॉइड दिया जाना चाहिए वो हम लोग निश्चित करते हैं। शुगर स्पेसिफिकली कंट्रोल करते हैं। आप सोच सकते हैं 2500 पेशेंट में से हमारे यहाँ सिर्फ एक पेशेंट को बहुत मामूली ब्लैक फंगस हुआ, वो भी ट्रीटमेंट से ठीक हो गया। हमारे यहाँ जो 30 पेशेंट एडमिटेड हैं उनमें से सिर्फ एक पेशेंट हमारी 2500 पेशेंट में से था, बाकी सारे पेशेंट दूसरे राज्यों के और स्टेट्स के हैं। तो ब्लैक फंगस को स्टेरॉइड को डिफाइंड वे में प्रोटोकॉल के तहत देने से और शुगर परफेक्ट कंट्रोल करने से आप इसको होने से बच सकते हैं। ये आप निश्चित और कॉन्फिडेंस रखिए। फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लक्षण के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे कि आपने जिक्र किया सर, डायबिटिक जो पेशेंट है उन्हें खास सावधानी रखने की, ये क्या डायबिटिक जो पेशेंट है उन्हीं पर ही ये हमला करता है, उन्हीं को शिकार बनाता है, या कुछ और लोग भी हैं जिनको एहतियात रखने की जरूरत है? मैम बेसिक रूल ये है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों के अंदर ये ब्लैक फंगस ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में क्या होता है मैम, जब शुगर बहुत बढ़ जाता है तो एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसके अंदर ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है और उस एसिडिक पीएच के अंदर जो ब्लड के अंदर आयरन होता है वो लिबरेट हो जाता है। नॉर्मली ब्लड में जो आयरन होता है मैम, एक ट्रांसफेरिन नामक प्रोटीन होता है, उससे चिपका हुआ रहता है। जब शुगर बहुत बढ़ जाती है, 300, 400, 500, 600 हो जाती है, तो ये आयरन ट्रांसफेरिन से सेपरेट होकर ब्लड सर्कुलेशन में विचरण करता है और फ्री आयरन एक ब्लैक फंगस का और म्यूकोरमाइकोसिस का फूड होता है। फ्री आयरन जब ब्लड में ज़्यादा होता है तो फंगस कई गुना अधिक ग्रो कर जाती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये बहुत अधिक पाया जाता है। बट दूसरे पेशेंट जो होते हैं जैसे कैंसर के हैं, जिनको स्टेरॉइड चल रहा है, और भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जब इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें अधिक हो जाता है। बट मेनली 90% केसेस में इसका डायबिटीज़ से एसोसिएशन है। दूसरा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कई लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा जो बॉर्डर लाइन और प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कोविड के कारण डायबिटिक पेशेंट में परिणत हो जाते हैं। कोविड की जो दवाइयाँ हैं रेमडेसिविर और डेक्सामीथासोन, वो शुगर को बढ़ा देती है। इतना ही नहीं, कुछ जो नॉर्मल पेशेंट भी होते हैं जिनको कि हम नेव डायबिटिक बोलते हैं, 10 to 15% कोविड के पेशेंट में पहली बार कोविड और डायबिटीज़ ड्रग्स के कारण बढ़ जाती है। जैसे ही कोविड ठीक होता है वो शुगर नॉर्मल हो जाती है। अतः हाई शुगर कोविड में नॉर्मल पेशेंट, नॉन डायबिटिक पेशेंट में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कोविड ट्रीटमेंट के साथ साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम डायबिटीज़ के बहुत अच्छा मैनेज करें और कोई भी अर्लीस्ट कोविड के साथ साथ अगर फंगस के लक्षण हो तो उसका हम ध्यान रखें। ये लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर आपको बार बार जुकाम हो रहा है, आपके नाक के ऊपर कालापन आ गया है, नाक के अंदर आपके काला काला कुरुंट जम गया है, मुंह के अंदर आपके काला काला कुरुंट जम गया है, आंखें लाल हो गई है, आंख की रोशनी दिखना बंद हो गया है, सिर और हेडेक हो गया है, ये फंगस साइनसेस और नाक में ग्रो करती है, आंखों में चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है और ये काफ़ी हृदय विदारक होती है। इस फंगस का ट्रीटमेंट ड्रग्स तो है ही है, बट सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है एक बार अगर फंगस बोन्स में चली जाती है तो हमारे जॉ, टीथ, आई सबको अफेक्ट कर देती है और उसमें फिर जो बोन्स अफेक्ट हो गई है, जैसे दीमक से लकड़ी अफेक्ट हो जाती है, उसको हमको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, जिसको कि हम बहुत म्यूटिलेटिंग सर्जरी बोलते हैं। अतः अच्छी बात मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग कोविड अगर हो जाता है तो कोविड के दौरान कोविड का ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग करेंगे। आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें, दिन में 5 बार खाली पेट, लंच के पहले, लंच के 2 घंटे बाद, डिनर के पहले, डिनर के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करें। अगर डॉक्टर आपको इंसुलिन एडवाइस करता है तो इंसुलिन लें। परफेक्ट डायबिटिक कंट्रोल रखें, बिकॉज डॉक्टर को कई बार आपको ऐसी दवाइयाँ देनी ही पड़ती है कोविड में जो कि शुगर को थोड़ा बढ़ाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा आमजन से निवेदन होगा कि आप कभी भी स्टेरॉइड अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर और हॉस्पिटल की सलाह के बिना नहीं ले, बिकॉज कॉमन मैन भी आजकल कोविड का ट्रीटमेंट करने लग गए हैं। स्टेरॉइड को सिर्फ दूसरे हफ्ते में दिया जाना चाहिए जब साइटोकाइन स्टॉर्म के सिम्टम्स हो। पहले हफ्ते में
एक्सेप्ट वेरी स्पेशल कंडीशन स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, और तीसरे हफ्ते में भी स्टेरॉइड्स का बहुत कम रोल रह जाता है। और जब आप शॉर्ट ड्यूरेशन में 5 से 7 दिन दूसरे हफ्ते में अगर स्टेरॉइड देते हैं तो इससे कोई भी ब्लैक फंगस होने की जैसी स्थिति नहीं रहती है। जैसा कि आपने हमारे हॉस्पिटल में देखा, 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स होने के बावजूद भी हमारे यहाँ प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल केसेस है ब्लैक फंगस के, बिकॉज हम शुगर और स्टेरॉइड को बहुत क्लोजली पहले दिन से मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुधीर, गवर्नमेंट ने भी प्रदेश में टास्क फोर्स बनाई है, उसमें आप मेंबर भी हैं, और सबसे अहम बात जो प्रदेश की जनता जरूर जानना चाहती है कि ये बीमारियां तो हैं, लेकिन प्रदेश में इससे लेकर इंतजाम क्या है। पूरे राजस्थान की बात करें तो कितने मामले अब तक है ब्लैक फंगस के जो राजस्थान में है, भले ही वो बाहर के केसेस आए हो, लेकिन कितने हैं, कैसे आप लोग ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसे ट्रीट करने को लेकर? देखिए मैम, ब्लैक फंगस चूंकि नाक और साइनसेस को इन्वॉल्व करता है, आँख को इन्वॉल्व करता है, ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, तो इसमें एक टीम अप्रोच होती है। आपको जान के अच्छा लगेगा, हमने एसएमएस में एक म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड बनाया है। म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड जैसे कि कैंसर के लिए ट्यूमर बोर्ड होता है, उस कैंसर में कैंसर के सर्जन, कैंसर के फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट सब तरह के होते हैं। तो हमने सभी स्पेशलिस्ट को लेके, जिसमें ईएनटी सर्जन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, प्लास्टिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट है, इनका हमने एक म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड बनाया है। सेपरेट म्यूकोरमाइकोसिस के वार्ड बनाए हैं, और हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है। जैसे ही पहले पेशेंट आता है पूरा बोर्ड एक्टिव हो जाता है। हमने एक सेपरेट म्यूकोरमाइकोसिस ओपीडी बनाया है, और जैसे ही पेशेंट आता है पूरा बोर्ड उसका मंथन करता है, किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है, किस तरह की सर्जरी पेशेंट को देना है, उसको कैसे दूसरी एंटीबायोटिक्स और डायबिटिक कंट्रोल करना है। तो हमने डेडिकेटेड म्यूकोरमाइसिस वार्ड बनाए, म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड बनाया है, और साइंटिफिक तरीके से इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 24 पेशेंट्स एडमिटेड थे, उसके अंदर से अधिकतर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट एडमिटेड थे। जयपुर का हमारे पास एक पेशेंट था, 4 पेशेंट हमारे यूपी से आए हुए थे, और चूंकि एसएमएस एक बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, तो हम सोचते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर दूसरे ज़िलों से या दूसरी जगह से रेफर्ड केसेस हमारे यहाँ ज़्यादा आने वाले हैं। अभी तक हमने 6 लोगों की सर्जरी भी कर दी है। तो ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड का, ये 24/7 अवेलेबल रहता है, एक्टिव रहता है। आते ही जितना जल्दी सर्जरी हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। तो हम काफ़ी प्रोएक्टिवली इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो प्रोटोकॉल्स थे और जो डायबिटिक कंट्रोल के हमारे प्रोटोकॉल्स थे, उसको हमने और ओरिएंटेशन करके सेंसिटाइज कर दिया है कि हमारी पूरी ध्येय तो ये रहेगा कि हम म्यूकोरमाइकोसिस हमारे कोविड पेशेंट में होने ही नहीं दें, बाय परफेक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, टेकिंग केयर ऑफ वाटर हाइजीन इन द कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सप्लाई, एज वेल एज हम बहुत कोऑर्डिनेटेड, गाइडेड एंड केयरफुल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड के हमने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए एक बार वापस सेंशन किया है। बिल्कुल डॉक्टर सुधीर, अच्छी बात है कि राजस्थान में इस तरह के इंतजाम आप लोग कर रहे हैं, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि पेशेंट्स भी पहुंच सके एसएमएस अस्पताल, ताकि जो इंतजाम किए गए हैं उसका उनको लाभ मिल सके और वक्त रहते इलाज हो जाए। लेकिन डॉक्टर सुधीर, एक सबसे जो डरावनी बात इस ब्लैक फंगस के वो ये है, जब लोगों को पता चलता है ब्लैक फंगस है तो एक ही दिमाग में बात आती है कि अब तो आंखें गई, आंखें निकाल ली जाएंगी ऑपरेशन से। वो स्टेज कब आती है और उस स्टेज में पहुंचने से कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानी रखनी है? आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है मैम, पब्लिक एजुकेशन के लिए। ब्लैक फंगस नाक से शुरू होती है, साइनसेस से शुरू होती है, और बाद में आँखों में पेनिट्रेट करती है। अतः किसी भी व्यक्ति को बार बार जुकाम हो, नाक के अंदर काले रंग का कुरन जम जाए, गले में बार बार कोई कुरन जम जाए, स्वेलो करने में दिक्कत हो, आपको स्मेल चली जाए, तो एक बार तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये पहले नाक के चारों तरफ साइनसेस से शुरू होती है और बाद में ये आइज़ को पेनिट्रेट करती है। कभी कभी आँखों का लाल होना, आँखों का धुंधलापन दिखना, आँखों के मूवमेंट के अंदर दर्द होना, तो किसी भी तरह के आप सिम्टम हो तो उसका एलर्जी आप नहीं समझे। लोग गलती क्या कर देते हैं, आंखें रेड हो जाती है, धुंधला दुखना हो जाता है, वो सोचते हैं कोई आई इन्फेक्शन हो गई है, एलर्जी हो गई है, जैसा कि वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गई है। अभी कोविड टाइम में किसी भी नाक, मुंह या आँखों के संबंधित कोई सिम्टम हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, बिकॉज डॉक्टर को ओरिएंटेशन रहता है कि कहीं ये सुपर एडेड म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं है, उससे हम बच सकते हैं। बिकॉज अगर आपने डिले किया
तो ये आंखों से ब्रेन में भी जा सकता है, ब्रेन में ब्लड क्लॉट बना सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक और लकवा भी हो सकता है। ये काफ़ी डेडली डिजीज़ है। तो जुखाम, आंखों में लाल, आंखों में पानी आना, धुंधला दिखना, नाक में ब्लैक क्रस्ट बनना, गले में ब्लैक क्रस्ट बनना, अगर इस तरह के कुछ भी लक्षण हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और मोर सो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, अगर इफ़ यू आर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, तब तो आपको इन सिम्टम्स के बारे में और कई गुना आपको अधिक ध्यान रखना है। बिल्कुल डॉक्टर, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे आपने लक्षण बताया, बिल्कुल ये बातें सभी को ध्यान में रखनी कि ऐसे लक्षण आते हैं तो इसे इग्नोर नहीं करना है, लेकिन लक्षण आने से और इतनी क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने तक का ये ड्यूरेशन क्या होता है? कब तक अगर जानकारी मिल जाती है, लक्षण को आप डायग्नोज कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं? मैम, बीमारी की शुरुआत से लेके फ्लेयर अप होने तक का ड्यूरेशन पेशेंट की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम है, उसकी शुगर 400, 500, 600 है, वो स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो ये तो कुछ ही दिनों में 1 दिन से 7 दिन के अंदर फ्लेयर अप कर सकती है। बट अगर पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल है, स्टेरॉइड उन्होंने बंद कर दिया है, इम्यूनिटी मॉडरेट या बहुत स्लाइटली अफेक्ट हुई है, तो उसके अंदर ये 2 से 4 हफ्ते तक भी फ्लेयर अप कर सकता है। बट नॉर्मली 1 to 10 डेज़ के अंदर ये काफ़ी फ्लेयर अप कर जाता है। आँख के अंदर के रेडनेस, यहाँ पे कालापन हो सकता है, टंग के ऊपर कालापन हो सकता है, नाक में कालापन हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी। बट अगर मॉडरेट इम्यूनिटी है आपका, तो 1 से 10 दिन के अंदर ये काफ़ी फ्लेयर अप हो सकता है। बहुत माइल्ड आपका शुगर राइज है और इम्यूनिटी बहुत थोड़ी अफेक्ट हुई है, तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में भी ये फ्लेयर अप हो सकता है। और अगर आप सीवियरली इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो कुछ पेशेंट में तो देखा गया है कि कुछ दिनों के अंदर ही फंगस एकदम फायर की तरह फैल जाती है। जिनका शुगर 500, 700 है, जो स्टेरॉइड लंबे समय तक लेते रहे, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी फंगस काफ़ी घर कर चुकी होती है जब पहली बार लक्षण होते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल मैम। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर सुधीर, एक अहम सवाल ये भी है कि क्योंकि आपने बताया कि टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम है, सब बिल्कुल तैयार रहते हैं अगर एक केस भी आता है, तो ये राजधानी जयपुर की बात है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कुछ इस तरह के इंतजाम गवर्नमेंट लेवल पर किए गए हैं, आप लोग की तरफ से किए गए हैं, ताकि वहां भी डायग्नोज हो सके और डायग्नोज होते ही अगर ट्रीटमेंट के लिए राजधानी जयपुर लाना हो तो पेशेंट को पहुंचाया जा सके? देखिए मैम, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर मेडिकल कॉलेज में एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। अभी 4 दिन पहले ही हमारे एक्सपर्ट ग्रुप ने, जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, हमने म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर टोटल वीसी से 1 घंटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम सारे मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट और छोटे से छोटे हॉस्पिटल्स में किया था। मैंने म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था। हमारी कंप्लीट एक्सपर्ट टीम यहाँ बैठी थी। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट और हर छोटे से छोटे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के कंसल्टेंट के प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो हमने यही आह्वान किया कि हर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट और मेडिकल कॉलेज में इसी तरह का म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड बनाया जाए, जिसमें सारे तरह के स्पेशलिस्ट हो और अच्छे डॉक्टर्स हर लेवल के ऊपर इसको हैंडल कर सकते हैं। हर एक को जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है। यस, किसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए जो कि छोटी जगह नहीं हैंडल किया जा सकता है, दे कैन कम। बट हमने गवर्नमेंट का भी ये मैन्यूवर है कि हर डिस्ट्रिक्ट और हर मेडिकल कॉलेज के ऊपर म्यूकोरमाइकोसिस की बोर्ड डेवलप हो जाए, एक्सपर्ट टीम डेवलप हो जाए। कभी भी जब एक्सपर्ट टीम डेवलप हो जाती है तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत इफेक्टिवली और जल्दी हैंडल हो जाती है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, बहुत शुक्रिया आपका सर ये पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पैनिक हो रहा है ब्लैक फंगस को लेकर, लोग डर रहे हैं, दहशत में जा रहे हैं कि अगर हुआ तो सीधे हम लास्ट स्टेज पर ही पहुंचेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। और खासतौर से प्रदेश की जनता के लिए कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में इंतजाम इस स्तर पर किए गए हैं कि डायग्नोज होते ही, लेकिन ध्यान आपको देना है। जो लक्षण अभी डॉक्टर सुधीर ने बताया, उन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। वो लक्षण अगर लगते हैं तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए। ट्रीटमेंट जैसे ही वक्त रहते शुरू होगा तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, वैसे स्टेज पर आप नहीं जाएंगे जैसा कि डर आपके जहन में है। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए और लक्षणों पर जरूर ध्यान दीजिए। चलिए इसी के साथ डियर डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।